नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शख्स से जित हुई में। हम लोग देखिए भक्ति काल देख रहे थे। इसका हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख चुके हैं। हम लोग पार्ट 3 है। तो चलिए सुनते हैं ये सूफी काव्य से ये जो प्रश्न है वो हम लोग देख रहे थे। देखिए, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीफत, मारिफत और हकीकत का संबंध है ज्ञान मार्गी साधना से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से और रीतिमुक्त काव्य से। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सूफी साधना से। और देखिए, इसका हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में इसका डिटेल देख चुके हैं, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाइए जरूर देखिए। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। जो ये सूफी काव्यधारा की विशेषताएं होती हैं उनमें ये ऑप्शन में एक गलत है, उस गलत विशेषता को चुनना है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। और इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की है। और इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है। तो देखिए, इसमें स्टार बना हुआ है। ये इसका डिटेल देख लेते हैं कि सूफी संतों को इस्लाम प्रचारक कहा जाता है। उन्हें केवल इस्लाम का प्रचारक कहना ठीक नहीं है, जबकि वे लोग अत्यंत उदार दृष्टिकोण के संत थे। लोग उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हो जाते थे। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, मतलब कि पहला जो ऑप्शन है वो सही है। सूफियों ने जिन प्रेम कहानियों की रचना की वे सब प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेम के वियोग पक्ष को ही अधिक महत्ता प्रदान की गई है। इनकी भाषा अवधी है। किसी किसी कवि पर भोजपुरी और ब्रज भाषा का प्रभाव भी प्राप्त होता है। अतः ये सभी विकल्प सही हैं, इसीलिए इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। अन्य फैक्ट देखते हैं। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि थे जायसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। देखिए, सूफी काव्यधारा का प्रेमाख्यानक काव्यधारा भी कहा जाता है। सूफी काव्यधारा फारसी की मंसूबी शैली में लिखी गई थी। और सूफी मत के अनुसार ईश्वर एक है, आत्मा उसी का अंश है। यद्यपि कवियों का ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अर्जित न होकर सुना सुनाया अधिक है। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध है। जायसी किस धारा के कवि हैं? पूछा। ज्ञान मार्गी धारा, प्रेमाख्यान काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा और रसक काव्यधारा। तो जो जायसी थे वो प्रेमाख्यान काव्यधारा के कवि हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, सूफी मुक्तब काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद, कुतुबन। तो देखिए, इसका ऑप्शन बी सही है, अमीर खुसरो। सूफियों ने विशेषतः तो प्रबंध काव्यों की ही रचना की है, किंतु कभी कभी मुक्तब शैली पर भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं। मुक्तक शैली में लिखने वालों में अमीर खुसरो का नाम सबसे पहले आता है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायसी गोत्र में पैदा हुए थे, जायसी मत के मानने वाले थे, जायस नामक स्थान के निवासी थे और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जायस नामक स्थान के ये निवासी थे, इसलिए इनको जायसी का नाम दिया गया। ठीक है, जायसी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी का वास्तविक नाम मुहम्मद था सॉरी। मलिक इनका पूर्वजों से चला आया उपनाम था, इसके जिसका फारसी भाषा में अर्थ होता है अमीर और बड़ा व्यापारी, जो मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 900 हिजरी में सन 1492 के लगभग हुआ माना जाता है। जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है, ना अवतार मोर नवी सदी 30 बरस ऊपर कभी वदी। जायसी के जन्म स्थान के बारे में मतभेद है कि जायस ही उनका जन्म स्थान था या वह कहीं और से आकर जायस में बस गए थे। जायसी ने स्वयं कहा है, जायस नगर मोर स्थानु, नगर को नवा आदि उदयानु, तहाँ दिवस 10 पहुँचे आयु, या बैराग बहुत सुख पाया। ये देखिए, जायस वालों और स्वयं जायसी के कथानुसार वह जायस के ही रहने वाले थे। पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा है कि उनका जन्म जायस शहर के कंचाना मोहल्ला में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के कथन व शोधानुसार जायसी का जन्म जायस नगर में हुआ था और वहीं पर उन्हें वैराग्य हो गया तथा सुख मिला। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म स्थान को गाजीपुर भी बताया है। अन्य फैक्ट देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख काव्यधाराएं हैं अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा तथा मसला। पद्मावत जायसी का प्रबंध काव्य है जो शब्द, अर्थ और अलंकृत तीनों दृष्टियों से अनूठा है। यह जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य कवि के यश का आधार है पद्मावत। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं, पद्मावत की विधा क्या है? अभी हम लोग ऊपर कितने प्रश्नों में ये देख चुके हैं, तो ये प्रबंध काव्य की विधा है पद्मावत। अब देखिए, कहरनामा किसकी रचना है? अभी अगर आप लोग डिटेल ध्यान से देखें हैं तो आप बता देंगे तुरंत कि कहरनामा किसकी रचना है। मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन और जायसी। तो किसकी रचना है? ये जायसी की है कहरनामा। अगला प्रश्न देखते हैं,
देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है? अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद्मावत में, किसी में नहीं। तो ये आखिरी कलाम में हुआ है कयामत का वर्णन। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो क्या होगा इनका? मृगावती, पद्मावत, मधुमालती और परमाल रासु। तो क्या होगा? पद्मावत होगा। पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट का विकृति के रचयिता कौन है? इसको भी हम लोग कितनी बार प्रश्नों में देख चुके हैं। तो इसके भी अखरावट के भी रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ऑप्शन ए सही है। जायसी की सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम बताइए। तो कौन सी सर्वोत्कृष्ट है? वो है पद्मावत। तो इसकी भी ऑप्शन डी सही है, पद्मावत। पद्मावत है पूछा, एक त्रासदी, एक मुक्तक काव्य, एक गेय काव्य और आत्म वक्तव्य। तो देखिए पद्मावत एक त्रासदी है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में की गई थी। कभी कभी मिलान करने के लिए भी आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। चूंकि पद्मावत एक प्रेमाख्यान प्रबंध काव्य है जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण मार्मिक रूप से हुआ है, इसलिए इसे एक त्रासदी माना जाता है। पद्मावत को एक रूपक काव्य भी माना जाता है। इसे खंडों में विभक्त किया गया है। इसके नायकों, नायिकाओं एवं प्रतीकों का रूप इस प्रकार है। देखिए कभी कभी ये भी नेट जेआरएफ में ये या फिर टीजीटी पीजीटी में ये भी पूछा जाता है। पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि या परमात्मा का। चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। रतन सेन मन का प्रतीक है। सिंघलदीप हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है और नागमती संसार का प्रतीक है और हीरामन तोता जो था वो गुरु का प्रतीक है। अब देखिए पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी हैं। ऑप्शन बी सही है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ये भी डिटेल में बार बार बताया गया है कि पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए सही है। देखिए पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? सेम क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, अवधी भाषा में। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है, मतलब क्या कहा जाता है अनुच्छेदों को? पद्मावत के सर्ग, कांड, खंड, अंक। तो क्या कहा जाता है? खंड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? अभी हम लोगों ने डिटेल में देखा कि रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, अहंकार का, हृदय का। तो किसका प्रतीक है रतन सेन? ये मन का प्रतीक है। ऑप्शन ए सही है। पद्मावत में पद्मिनी किसकी प्रतीक है? तो साधक का, शैतान का, परम सत्ता का और प्रकृति का। देखिए तो पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक परम सत्ता का है। ऑप्शन सी सही है। अब देखिए इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो कौन है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, उपर्युक्त सभी। तो ये पद्मावत है। ऑप्शन ए सही है। अब जायसी ने 3 पुस्तकें लिखी हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। इस पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत को समासूक्ति किसने कहा? तो गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त और राम कुमार वर्मा। तो किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला देखिए इसका डिटेल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत का प्रेम लौकिक तथा कथा समासूक्ति है और यह भी कहना ठीक ही है कि पद्मावत का पूर्व राग असंगत है, कारण न वरूप दर्शन जन्म है और न ही साहचर्य जन्म। शुक्ल जी भक्ति को हृदय की प्राकृतिक वृत्ति ही मानते हैं और रहस्यमय ढंग से उपासनोपयोगी निरूपित करते हैं। उनके दृष्टि से लौकिक कथा ही प्रमुख है और लौकिक राग ही वर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। छार उठाए लिन्न एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। अब ये पूछिए कि पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? कि छार उठाए लिन्न एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी। तो ये पद्मावत, चंदायन, आखिरी कलाम, रामचरितमानस। तो किससे ली गई हैं? ये पद्मावत से ली गई हैं। इसका डिटेल देखते हैं। उपर्युक्त पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत से ली गई हैं। जब अलाउद्दीन की सेना कुंभलनेर के दुर्ग पर आक्रमण करती है तो अलाउद्दीन को केवल निराशा ही हाथ लगती है और वह यह कह उठता है कि यह संसार झूठा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी। तो किसने की है सिर्फ अवधी भाषा में? वो है जायसी। जायसी की भाषा ठेठ अवधी और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है, इसलिए जायसी ने अपनी रचनाएं सिर्फ अवधी भाषा में की है। जायसी भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। जो चित्रावली उस्मान की रचना है। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देख लेते हैं इसका। चित्रावली के रचनाकार उस्मान हैं। उन्होंने इसकी रचना 1613 ईस्वी में की थी। ये गाजीपुर के निवासी थे। चित्रावली में चौपाई के साथ साथ
अर्धालियों चौपाई के 2 चढ़ों की अर्धाली कहते हैं के पश्चात एक दोहे का प्रयोग किया गया है। शेख नबी की रचना ज्ञानदीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू पग पर पावन राख्यु का जो बहुते हिंदी भाख्यु। देखिए ये पूछा है वह यह युक्त किस रचनाकार की किस रचना और रचनाकार से संबंधित है। नूर मोहम्मद इंद्रावती से, उस्मान चित्रावली से, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी से और कासिम शाह हंस जवाहिर से। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही है, नूर मोहम्मद अनुराग बासुरी से ये लिया गया है पंक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं कि नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे जो जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। इन्होंने 1157 हिजरी में या सनवत 1801 में इंद्रावती नामक एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर यह उपालंब सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा की रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बासुरी के आरंभ में उन्हें यह सफाई देने की जरूरत पड़ी कि हिंदू मग पर पावन राख्यू का जो बहुते हिंदी भाख्यू। तो इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे। फारसी में उन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त सैजतुल हकायक इत्यादि बहुत सी पुस्तकें लिखी थी। अनुराग बासुरी की रचना 1178 हिजरी अर्थात 1821 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। किसको मिला था? नूर मोहम्मद को मिला था। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार हैं कौन है? जायसी, कासिम शाह, मंझर, नूर मोहम्मद। अभी हम लोगों ने डिटेल ऊपर देखा कौन है इसके रचनाकार। इसके रचनाकार है नूर मोहम्मद। ऑप्शन डी सही है। चलिए अब हम लोग राम भक्ति काव्य देखते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि थे? निर्गुण संत काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो जो स्वामी अग्रदास थे वो राम भक्ति काव्यधारा के कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। स्वामी अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, केशवदास आदि हैं। स्वामी अग्रदास कृष्णदास पहाड़ी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं हितोपदेश, खाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी तथा कुंडलियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? गंगाराम, आत्माराम, देवता दीन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम था। डिटेल इसका देखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। जनश्रुति के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया तथा ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा भी दी। गोस्वामी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति इनमें से किस कवि का है? प्राणचंद चौहान, नाभादास, नरोत्तम दास, रहीम। तो ये रहीम की पंक्ति है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। अगला इसका डिटेल देखते हैं कि हिंदू अवतार पुरुषों के प्रति रहीम दास जी बहुत आदर की भावना रखते थे। इसलिए तुलसीदास और रहीम जी के बीच परस्पर अवतारवाद पर भी चर्चा होती रहती थी। दोनों के बीच पत्र व्यवहार भी होता रहता था। एक समय एक ब्राह्मण अपनी कन्या के विवाह हेतु धन की याचना करने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गया। उन्होंने दोहे की एक पंक्ति लिखकर उसके हाथ रहीम के पास भिजवा दिया। सुरतीय नरतीय नागति यह चाहत सबको। रहीम ने ब्राह्मण को वांछित धन दिया और दोहे की पूर्ति कर उसे वापस तुलसीदास के पास भेज दिया, जो इस प्रकार है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। मतलब सुरतीय नरतीय नागति यह चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। इसको उन्होंने पूरा किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय पंक्ति के लेखक कौन है? तो कौन है? रहीम है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? देखिए दास्य था, सख्य था, वात्सल्य था, मातृ था। तो तुलसी की भक्ति का स्वरूप दास्य था। तुलसी की भक्ति दास्य भाव से उत्पन्न है। यही कारण है कि तुलसी राम के सम्मुख विनम्र रहे हैं। अगला प्रश्न, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस। तो कौन है? रामचरितमानस। रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। यह रामकथा पर आधारित है जिसकी रचना काशी, चित्रकूट और अयोध्या में हुई। इसकी रचना संवत 1631 विक्रम तथा 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने की। इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया महाकाव्य है जिसमें 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। कभी कभी ये क्रम लगाने के लिए भी पूछ देता है जो 7 कांड है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अभी हम लोगों ने देखा किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो क्या नाम है? भरत मिलाप। तो देखिए, राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? रामचरितमानस। ऑप्शन सी सही है, बी सही है, सॉरी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब रामचरितमानस की भाषा क्या थी? तो क्या थी? अवधी थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? देखिए, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा इसको, तो संवत 1631, 1637, 1649 और इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, संवत 1631। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो अभी हमने बताया कि कांड के बारे में पूछा जाता है, क्रम लगाने के लिए भी पूछा जाता है। तो कुल कितने कांड है? कुल 7 कांड है। ऑप्शन सी सही है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो कुल 7 कांड है। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, उपयुक्त सभी कांडों में। तो किसमें मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड में। ऑप्शन ए सही है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में करुण तथा विभत्स एवं लंका कांड में वीर भयानक तथा विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? प्रिय प्रवास, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका। तो कौन सा लिखा गया है? रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा किसमें लिखा गया है? अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। प्रिय प्रवास तथा साकेत खड़ी बोली के महाकाव्य हैं, जबकि रामचंद्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। इसमें छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्बाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। रामचरितमानस में आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत, सबरी, सुग्रीव और हनुमान। तो किसकी है ये भरत की है। ऑप्शन ए सही है। उपर्युक्त पंक्तियाँ जो हैं तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से भरत कहते हैं कि मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। देखिए, 16 नंबर, अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तो कौन है ये? सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, उपर्युक्त सभी। तो कौन है? तुलसीदास है, जो ब्रजभाषा में भी इन्होंने लिखा है और अवधी भाषा में भी। देखिए, दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ये भी पूछा गया कि हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को। इसको भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने हिंदी क्षेत्र की मध्यकाल में प्रचलित दोनों काव्य भाषाओं में, ब्रजभाषा और अवधी में, समान अधिकार से रचना की। वस्तु तुलसी ने गीतावली, कवितावली आदि में मुक्तक में कथा कही। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। बैराग संदीपनी, रामलला न अछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका, रामचरितमानस। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्टक हैं और प्रत्येक कोष्टक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तो अभी ऊपर हम लोगों ने डिटेल देखा कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। रामचंद्रिका जो है इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? देखिए, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, साकेत। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, ए बी सी तो है, लेकिन साकेत नहीं है। यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन डी सही है। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, नंददास। तभी हमने ऊपर बताया था कि पूछा गया कि जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। बैराग संबंधी संदीपनी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? तुलसीदास की है। ऑप्शन ए सही है। फिर देखिए, सेम क्वेश्चन है, बैराग संदीपनी के रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास है। इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्तियां। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। देखिए, ये ही गलत है। तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ये कौन है? राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्तियां। संत तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। अतः स्पष्ट है कि विकल्प डी। अगला प्रश्न देखते हैं आप। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं?
सूरदास, मीराबाई, जायसी, तुलसीदास। तो रामाश्रयी शाखा के कौन है? तुलसीदास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से सोनराम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छांटना है। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद और सदवृत्तियों की विजय और कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। तो देखिए राम भक्ति शाखा में राम के बारे में लिखा गया है, तो ये कृष्ण के बारे में दिया हुआ, ये कृष्णाश्रयी शाखा से संबंधित है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका गलत है, यही सही होगा। डिटेल देखते हैं, कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। शेष राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? नहीं, किस विनय पत्रिका रचित है, भाषा पूछा है। इसके रचयिता तो तुलसीदास जी हैं। ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में और वैदिक संस्कृत में। तो विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है, ऑप्शन ए सही है। इसका डिटेल देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में है। इसमें स्वामी की सेवा में करुणतम शब्दों में अपनी दीनता का निवेदन किया गया है। विनय पत्रिका का अर्थ अर्जी प्रस्तुत की है। इसमें दरबारी शिष्टाचार का पूर्ण निर्वाह है, इसमें निर्वाह हुआ है। अब पूछा है विनय पत्रिका की भाषा, अवधी, ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित अवधी, खड़ी बोली। तो अभी ऊपर हम लोगों ने डिटेल देखा, कौन सी भाषा है? ये ब्रज भाषा है, तो ऑप्शन बी सही है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना, सेम क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास। इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आप लोग के दिमाग में तुरंत आ जाएगा। तो 28 नंबर के ऑप्शन बी सही है। अब कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार है, ये भी हम लोगों ने ऊपर देखा था, ये भी तुलसीदास का है। तो सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई, तो किसका है? तुलसीदास का है। डिटेल देखिए, इसका दिया हुआ है कि कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास का ब्रज भाषा में रचित अत्यंत मधुर व रसमय कृति काव्य है। इसमें कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपी उद्भव संवाद के प्रसंग कवित्व शैली में है। कृष्ण गीतावली में कुल 61 पद हैं, इसके कुछ पद सुरसागर में भी पाए जाते हैं। अब देखिए, कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है? ये तुलसीदास हैं, ऑप्शन ए सही है। फिर नीचे सेम क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? तो ये तुलसीदास जी हैं। फिर कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृत के रचनाकार कौन है? तो भी तुलसीदास हैं, ऑप्शन डी सही है 32 नंबर प्रश्न का। अब देखिए, कृष्ण गीतावली नामक काव्य के सेम क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, आप लोग को रट जाएगा, इतनी बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन बी सही है, तुलसीदास। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रसमंजरी। तो देखिए इसमें रसमंजरी इतनी बार डिटेल में बता चुका है कि तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी है, तो आप लोग समझ जाएंगे रसमंजरी है जो तुलसीदास की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। रसमंजरी नंददास की रचना है। यह नायिका भेद की पुस्तक है जो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रचित है। शेष रचनाएं तुलसीदास द्वारा रचित हैं। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में, कवितावली में। तो कृष्ण गीतावली में संकलित है, ऑप्शन बी सही है। डिटेल देखते हैं, तुलसीदास जी की समस्त रचनाओं में कृष्ण विषय केवल एक रचना कृष्ण गीतावली ही उपलब्ध होती है। जिस प्रकार इनके द्वारा रचित गीतावली में राम संबंधी पद संग्रहित है, उसी प्रकार कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी 61 पद संग्रहित हैं। इन पदों में कृष्ण की बाल लीला एवं भ्रमर गीत प्रसंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। कृष्ण गीतावली के भ्रमर गीत संबंधी पदों में भ्रमर का स्पष्ट उल्लेख न होकर उद्भव के लिए मधुकर, मधुप आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन पदों में गोपियों के मर्यादा ये जो मंडित रूप का परिचय मिलता है। सुर की गोपियों की भी प्रगल्भता के दर्शन तुलसी की गोपियों में नहीं होते हैं। नंददास की गोपियों के समान वाक्पटु और तर्कशील भी नहीं है। इनमें आद्यांत भावुकता, दीनता, विनयशीलता, झिझक और शालीनता के दर्शन होते हैं। वे सरल स्वभाव की ये विश्वासमयी भक्त नारियां हैं। इनमें प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रति दृढ़ आस्था एवं विश्वास है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने प्रियतम का साक्षात्कार है। देखिए अगला प्रश्न जो है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो देखिए यह है जायसी, सूरदास, तुलसीदास और नंददास। तो किसने किया है? ये तुलसीदास ने, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं कि तुलसीदास ने अवधि में लेखन के साथ साथ संस्कृत की परंपरा को अछूते रखा। तुलसीदास ने अपने काव्य में छंद का समुचित निर्वाह किया है। अब देखिए गीतावली है पूछा है, मुक्तक काव्य, अतुकांत काव्य और प्रबंध काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो गीतावली मुक्तक काव्य है। अब देखिए गीतावली जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित मुक्तक काव्य है। तुलसी जिस प्रकार ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते हैं, उसी प्रकार प्रबंध और मुक्तक दोनों की रचना में भी कुशल हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक काव्य देखिए तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली आदि में मुक्तक कथा का
कथा ही कही है। अब देखिए 38 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस का ज्ञानपीठ दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण्यकांड। तो ये उत्तरकांड में है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, इसका डिटेल देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में ही श्री राम वशिष्ठ संवाद, नारद जी का अयोध्या आकर रामचंद्र जी की स्तुति करना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह तथा गरुड़ जी की काकभुसुंडी जिसे राम कथा एवं राम महिमा सुनना, काकभुसुंडी जी के पूर्व जन्म की कथा, ज्ञान भक्ति निरूपण, ज्ञान दीपक और भक्ति की महान महिमा, गरुड़ के साथ प्रश्न और काकभुसुंडी जी के उत्तर आदि विषयों पर विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? देखिए शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, राम सीता संवाद, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद। तो देखिए ये सभी संवाद है, तो इसलिए इसमें स्टार बना हुआ है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। तो रामचरितमानस का संबंध विकल्प में दिए गए सभी संवादों से है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपर्युक्त में से ए और आर कौन सा सही और कौन सा गलत है? रुकिए, प्रश्न ये है, देखिए राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया है। और आर है कारण है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। इसमें पूछा है कि आपको बताना है कि कथन ए और कारण आर सही है कि गलत हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि कथन ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन बी सही है। ये ए गलत है और आर सही है तथा ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, डिटेल इसका देखते हैं। ए सही है, ये गलत है और आर सही है। डिटेल देख लेते हैं कि राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया। यह कथन सही नहीं है। जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। अतः ये गलत है और आर सही है तथा ए का सही व्याख्या आर नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। अब देखिए, अब कृष्ण भक्ति काव्य इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।